हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक है बीसी। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिटुमिनस कंक्रीट। जो बिटुमिनस कंक्रीट होता है वो किस के ऊपर होता है? तो पहली बात तो आप जान लो कि जो मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसके जो क्रस्ट होते हैं, तो क्रस्ट क्या क्या होता है आप बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, आपको नहीं पता? तो जो हमारे क्रस्ट होते हैं पहले क्या आता है? जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, डीबीएम, फिर बीसी। तो डीबीएम तक हम आपको बता रखे हैं। डीबीएम के ऊपर क्या है? क्या? बीसी। तो बीसी का आज हमारा टॉपिक है। तो बीसी में कितने लेयर्स होते हैं, इसकी डेंसिटी क्या होती है, कितना हमारा थिकनेस होता है, कितना एग्रीगेट का साइज होता है, तो इस वीडियो में पूरे हम लोग डिटेल्स देखेंगे। जो हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू AIV जो टेस्ट होता है, ओके, जो लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट होता है, तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं किसके अकॉर्डिंग होते हैं, किस IS कोड के अकॉर्डिंग होते हैं, तो हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बीसी। ओके, तो बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिटुमिनस कंक्रीट। ओके, जो हमारा इसकी डेंसिटी होती है क्या होता है? 2.530 ग्राम पर सीसी होता है। ओके, ये जो हमारा पार्टिकल शेप जो हमारा टेस्ट होता है किसके अकॉर्डिंग होता है? वो होता है IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग होता है। इसका जो पार्टिकल जो शेप हमारा टेस्ट होता है वो क्या कौन से होते हैं, उसको टेस्ट का नाम क्या बोलते हैं? कंबाइंड फ्लैक्नेस एंड इल्यूमिनेशन इंडेक्स बोलते हैं। मैक्सिमम कितना आना चाहिए? 35% आना चाहिए। जो हमारा स्ट्रेंथ होता है, तो स्ट्रेंथ जो टेस्ट होता है किसके अकॉर्डिंग होता है? लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। और क्या होता है? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। तो आप बोलोगे सर लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? अब बोलो। तो इसको हम LAA बोल सकते हैं, लॉस एंजल्स एब्रेशन बोलते हैं। ओके, कोई शॉर्ट फॉर्म में बोल दे LLA क्या होता है, LAA क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ओ आई सी, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट होता है। ओके, इसका जो मैक्सिमम आना चाहिए 30% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ओके, ये जो हमारा टेस्ट होता है IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग होता है। ओके, और जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? AIV, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। तो इसको क्या, इसका कितना होना चाहिए? 24% मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है वो किस अकॉर्डिंग किस किस IS के अकॉर्डिंग होता है? वो IS 2386 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग होता है। इसका मैक्सिमम कितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए? 2% होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट ग्रेडिएशन एंड बाइंडर कंटेंट। तो आप जानते हैं कि जो हमारा BC होता है उसमें 2 टाइप्स के ग्रेड उठते हैं। जो ग्रेड 1 होता है और ग्रेड 2 होता है। तो आप देख रहे हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ओके, तो ग्रेड 1 हो गया, ये ग्रेड 2 हो गया। तो जो ग्रेड 1 का साइज होता है कितना होता है? 19 mm होता है। इसका मैक्सिमम लेंथ थिकनेस कितना होता है? 15 mm होता है। जो ग्रेड 2 होता है उसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट की साइज क्या होती है? 13.2 mm होता है। और जो इसका लेंथ थिकनेस होता है 30 to 40 mm का होता है। इसका जो कंपेक्शन होता है 98% से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। टोलेंस कितना होना चाहिए? ±6 mm होना चाहिए। अब मान लो ये हमारा रोड है, ये हमारा रोड है, इसका जो लेवल है, मान लो जो टोलेंस हम चेक कर रहे हैं 0 mm आ रहा है। तो जब 0 mm आ रहा है तो इसको बेस्ट बेड मानेंगे, यानी हमारा इसमें टोलेंस क्या है? 0 है। यानी आप कोई गाड़ी मूवमेंट करोगे तो आपको जर्किंग फील महसूस नहीं होगा। लेकिन मूर्त क्या बोलता है कि आप इरर कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रोड बन रहा है तो कुछ न कुछ ह्यूमन इरर आएंगे ही आएंगे। तो वो बोलता है कि +6 mm, -6 mm तक आप इरर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इरर करना ही करना है। हमारा कोशिश क्या रहेगा कि बेड 0 mm का टोलेंस दे के जाए। 0 नहीं हो पाता है तो 1 mm का दे के जाओ आप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेस्ट माना जाता है, या कोशिश रहे कि हमारा इसके अंतर्गत ही रहे। ओके, अब ये मत सोचना कि +6 mm दे रहा है तो पूरा बेड को ही +6 mm बना देना है, ये रॉन्ग होगा। -6 दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ठेकेदार को प्रॉफिट देने के चक्कर में आप -6 mm का बना दिए हो। ठीक है, तो कंपनी सब कुछ चेक करेगी, क्लाइंट जो होते हैं सब चेक करेंगे, पूरे माइनस में बेड नहीं बना देना है।
ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि मतलब 0 mm का टॉलरेंस देना है। कहीं -6 आ जाए चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको +-1 के चक्कर में रहना है, +-2 के चक्कर में रहना है, ठीक है। तो बेस्ट रूल बनाने की कोशिश करें आप। और आप तो ऊपर देख चुके हैं कि एआई भी मैक्सिमम 24%, एलएलए में आपको बोल रहा था ना, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट मैक्सिमम 30%, ओके। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हो गया 2%। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।